नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम OPT 60 वेबिनार के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं, कुछ अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन दिया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बट मैक्स यूर इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। अगेन रिपीट करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। इसके मत कीजिएगा तो हर बार की तरह इस वेबिनार में सबसे पहले मार्टी डेट एंड किशन ने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर किया। इसके बाद एस राय और आने के बाद उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली कि माई नेम इज अस्वारे, आई एम यूर फ्रेंड एंड पॉसिबल आई कुड बी यूर बेस्ट फ्रेंड वेरी सून। मेरा नाम अशु फारे है और मैं आपका दोस्त हूं, आपका मित्र हूं, और पॉसिबल मैं जल्दी आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता हूं। इस लाइन का मतलब आप शोक समझ सकते हैं कि ऐसा हमारे लिए जल्दी बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली एस पर इस लाइन को यूज करते थे कि माई नेम इज एस पर एंड आई एम यूर फ्रेंड। बट इस बार उन्होंने ऐड किया पॉसिबिलिटी आई कुड बी यूर बेस्ट फ्रेंड वेरी सून। तो इस लाइन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड। ऐसे में यह भी कहा कि हम इस पॉइंट पर बोलने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे। मतलब जो कुछ बातें उन्होंने शेयर की है, अभी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस पॉइंट पर बोलने के प्लानिंग नहीं कर रहे थे सर, और नेक्स्ट स्टेप की तैयारियां कर रहे थे। बट मैंने डिसाइड किया कि उनके पास शेयर करने के लिए उनके पास कुछ एनफ इंफॉर्मेशन है जिसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा ने कुछ अपडेट एंड इंफॉर्मेशन शेयर किया है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी ऑन पॉसिव में कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आए हैं। सो वी आर गोइंग टू दोज चैलेंजेस एंड उन चुनौतियों से पहले की ओर लौटेंगे, क्योंकि हमारे पास इनक्रेडिबल विजन है, आई होप्स एंड ड्रीम्स है। जैसा कि हम उन पे सिवियन कहते भी हैं कि ऑन पास वे ह्यूमैनिटी के लिए आशा की एक किरण है। सो बहुत सारे चैलेंजेस है जो कि कई डायमेंशंस में एक ब्यूटीफुल मोमेंट था। सो वी गॉट द चैलेंजेस डट्स नॉट द बैड न्यूज। हालांकि हम यहाँ पर बैड न्यूज के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, हम यहाँ पर होप्स एंड ड्रीम्स के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसा कि पहले भी कहा था कि चाहे कुछ भी करना पड़े, हम आपको वहां ले जाएंगे जहां पर आप जाना चाहते हैं। मतलब एस सर हमारे ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, यही सर का सपना है। और सर चाहते भी हैं कि हम सभी एस सर के साथ चले, क्योंकि अगर आप इन्हें तो आप यहां पर जरूर जीतेंगे। जैसा कि ऐश ने कहा भी है कि वी आर गोइंग टू डू इट ऑन जय एट एनी कॉस्ट। ऐसा ने कहा कि जब भी हमें चुनौतियों का एहसास हो तो हम उन्हें तुरंत पहचानें और स्वीकार करें, और निश्चित रूप से है सर से जो भी गलतियां हुई है उसमें से अधिकांश को ऐसा स्वीकार करते हैं। तो अब हम इन चैलेंजेस को पीछे छोड़ने वाले हैं और वहां पर हम वापस जाने वाले हैं जहां पर हम पहले थे, और साथ में हम अपनी जर्नी के नेक्स्ट फेज में भी जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए हम एक बेहतर स्ट्रक्चर का अनुभव करेंगे, और एस सर इसे हमारे लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप में ब्रेक कर देंगे। लेकिन जब हम यहां नेक्स्ट फेस में जाएंगे, जब हम उस नेक्स्ट फेस में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो होना चाहिए था वही हो रहा है। ऐसा नहीं कहा कि अगर हम कुछ करप्ट लोगों को देखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी दुनिया बस यही है, बल्कि दुनिया अभी भी इतने सारे दयालु दिलों से भरी हुई है और बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं जो जरूरतमंदों की हमेशा हेल्प करते हैं। तो यही असर की प्रेरणा है कि ऐसा इतनी हिट्स एंड चैलेंजेस के बावजूद भी इस जर्नी को जारी रखा। सर का मानना है कि इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्हें हम एक बेहतर उद्देश्य या बेहतर ट्रैक पर एक साथ कनेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में कहा कि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नेगेटिविटी फैला रहा हो, जो हमारे फेल होने का इंतजार कर रहा हो, लेकिन वे सभी लोग निराश होने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत मजबूत होकर वापस आ रहे हैं। हम अब तक का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, और इसका कारण यह है कि ये हम सभी लोगों की जरूरत है और हम ऐसा करने में सक्षम भी हैं। हम उन लोगों के लिए उदाहरण पेश करना चाहते हैं जो लोग सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब हम मेन अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। सो प्लीज सभी पॉइंट्स को ध्यान से जरूर सुनिएगा। एस ने कहा कि ऑन पैसे में कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं और वे आवश्यक भी हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट फेज से पहले ऑन पैसिव को रीओपन करना चाहते हैं। ऑन पैसिव को रीओपन का मतलब जो हमारे वेबसाइट वगैरह डाउन है, इकोसिस्टम वगैरह डाउन है,
उसको हम अगेन ऑनलाइन वापस लाना चाहते हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 जून को हमारे इकोसिस्टम डाउन हुआ था और यह बीए डिजाइन था और हमें जल्द ही यह भी पता चल जाएगा कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ वास्तव में फंड्स कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन हम इसे प्राप्त करने के लिए इफेक्टिवली काम